एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तस्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत ज़मीन के नीचे दफन। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया है। यह है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफ़र। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के अमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन जरखेज़ थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मरीब का अजीम डैम। ये डैम इतना अजीम था कि इसके ज़रिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज़्यादा कि मुसाफिर जब वहाँ से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता था। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निज़ाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। शहर साहब, निज़ामो निज़म, लोक अमन में कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी ज़मीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्किस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निज़ाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी ज़ुबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बिल्किस को खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। और दावत दी, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना चांदी जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहाँ बिल्किस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्किस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और वक्त के साथ शुक्र की जगह हुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तभी दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने उनसे कहा, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती। वो जवाब देते हैं, तुम हमें डरा रहे हो, देखो हमारा मारब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते हैं, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ।
मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है। इसकी औकात ही क्या है? नबी पुकारते हैं, बंद से नहीं, अल्लाह से डरो। हमें अजाब से डराना बंद करो। हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाब का फैसला हो चुका था। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह, हमें बचा ले। हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गई, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीरान बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई, सिर्फ वाक़िया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। अगर आप प्रॉफिट सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।